तो दोस्तों जेजेके का न्यू चैप्टर मार्केट में आ गया है। नहीं, मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा। वैसे इट्स नॉट एग्जैक्टली अ न्यू चैप्टर, रादर ये एक एपिलॉग है। एपिलॉग बोले तो जब मांगा खत्म हो जाता है ना, तो जो राइटर होते हैं या जो मांगाका होते हैं उनके कुछ फाइनल वर्ड्स। और कई बार एपिलॉग में ये भी बताया जाता है कि मांगा के अंदर जो कैरेक्टर्स बच गए हैं अब वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ फ्यूचर भी बताया जा सकता है या प्रेजेंट में, मतलब फाइनल फाइट के बाद क्या हुआ। सो या जेजेके के एपिलॉग में हमें काफी कुछ बताया गया है और आज की वीडियो इसी पे रहने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चुन्नू मुन्नू सा स्पॉइलर अलर्ट। ऐसे इस पॉइंट तक स्पॉइलर अलर्ट देना नहीं चाहिए मुझे, बट स्टिल दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजी की, जिसे हम यूको ओजावा से मिलते देखते हैं। वैसे ये जो पूरा एपिलॉग है फर्स्ट वाला, वो यूको ओजावा पे ही है। अब अगर आपको ओजावा याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दूं कि यूजी की एक क्लासमेट थी ना जूनियर स्कूल में, तो हाँ वही ओजावा है और ओजावा को यूजी पे क्रश भी था। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर सीन की जो सेटिंग है वो फाइनल बैटल के ठीक बाद की है, मतलब मैं ऐसा गेस कर रहा हूं। तो यूजी अपने होम टाउन गया है अपने ग्रैंडपा के हाउस को क्लीन करने, वहीं ओजावा भी शायद अपने ग्रैंड मदर को ओल्ड एज होम में डालने आई है, ऐसा ही कुछ। तो यूजी और ओजावा यहाँ स्नोफॉल की थोड़ी बहुत बात करते हैं, मतलब बड़ाई करते हैं कि हाउ स्नोफॉल इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड देन ओजावा यहाँ यूजी से पूछती है कि अभी जो टोक्यो में हुआ था ना जुजुत्सु टेररिज्म पूरा कांड, तो भैया उस बीच तुम भी तो टोक्यो में ही थे, तो आर यू ओके? और ऐसा वो इसलिए भी पूछ रही है क्योंकि यूजी के फेस पे विजिबल स्कार्स हैं। अब यूजी से पूछ रही है कि वो ओके है या नहीं। अरे ओजावा मैम, आपको कौन बताए कि यूजी ही एमवीपी था फाइनल बैटल का आफ्टर गोजो, क्योंकि गोजो ज्यादा मारा था सुकुना को, लेकिन फाइनल ब्लो तो यूजी ही लैंड किया। तो या यूजी इज मोर देन ओके। तो हाँ, यहाँ पे ओजावा और यूजी के बीच थोड़ी और सीरियस बातें होती है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि नोबारा और अपना मेगुमी, ये दोनों एकदम टेंशन में है कि भैया यूजी इतना सीरियस इंसान कब से बन गया। तो हाँ, ये यूजी का, ये ओजावा का, जिसका भी एपिलॉग आप बोल लो, ये इतना ही था। बट दिस श्योरली टेल्स अस कि अब यूजी पहले जैसा नहीं रहा। मतलब पहले बहुत फन लविंग था, केयरलेस था, बहुत ही सीरियस नहीं रहता था, लेकिन अब वो काफी सीरियस है, मैच्योर हो चुका है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अब वो फन नहीं करता होगा या चर्पी नहीं है, हो सकता है अब भी हो, लेकिन यूजी की एक मैच्योर साइड भी हमें देखने को मिल रही है। ऐसे भी अब जेजे के वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर यूजी है ही। अपनी पिछली वीडियो में मैंने उसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोषित कर दिया था। तो भैया विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दिख रही है पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों। और हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर का अपना कुछ ऑरा भी तो होना चाहिए, तो वो ऑरा भी अब दिख रहा है। बात तो सही है। तो नेक्स्ट एपिलॉग वाला सेक्शन पांडा पे फोकस्ड है, जहां हम यूटा के दो ग्रैंड चिल्ड्रन को देखते हैं। ओ भाई, ये किस टाइमलाइन की कहानी है? मतलब यूटा का बच्चा हो गया और उस बच्चे के भी बच्चे हो गए। तो बेसिकली यूटा के जो दो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो यूटा के स्टोरेज में कुछ आइटम्स देख रहे होते हैं जब उन्हें दिखता है पांडा। तो यहां हमें बताया जाता है कि यह है ईयर 2080, मतलब काफी आगे की बात बताई जा रही है। और कलिंग गेम में काशिमो से पिटने के बाद पांडा अब सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकता। सो या ही इज टेक्निकली डेड एंड अलाइव एट द सेम टाइम, क्योंकि ऑफिशियली अक्टूबर 2035 के बाद पांडा की एक्टिविटीज खत्म हो गई थी और उसे गोजो के फैमिली स्टोरेज में रख दिया गया, और इसीलिए शायद वो यूटा के स्टोरेज में है। इन केस यू आर वंडरिंग कि गोजो यूटा क्या कनेक्शन है, तो भैया यूटा गोजो के फैमिली से ही था और अब यूटा गोजो क्लैन का हेड बन चुका है। वैसे कुछ समय के अंतराल पे बार बार पांडा थोड़ा सा होश में आता है, बातें करता है, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। साथ ही उसका यूटा के घर में होना सेंस भी बनाता है, नॉट जस्ट बिकॉज कि यूटा गोजो क्लैन का हेड है, बट इसलिए भी क्योंकि यूटा का काफी क्लोज दोस्त था पांडा। नाउ दिस आल्सो कंफर्म्स कि काशिमो वाली फाइट में पांडा के अंदर जो 3 स्पिरिट्स थे ना, तो उसमें से 2 रियली सैक्रिफाइस हो गए और अब पांडा रियली सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकता। तो हाँ, ये छोटी मोटी बातें थी इस एपिलॉग में, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में रह ही गया, और वो ये कि यूटा शादी किससे किया। देखो, रीका से तो पॉसिबल नहीं है शादी करना, क्योंकि शिकिगामी या फिर एक कर्स स्पिरिट से कोई कैसे बच्चा पैदा कर लेगा। सो यस, यूटा किसी लड़की से ही शादी किया है, एंड अगर हम जुजुत्सु कम्युनिटी की माने तो सब लोग एक ही नाम बोल रहे हैं, एंड दैट इज माकी। मतलब ये कंफर्म बताया नहीं गया है एपिलॉग के अंदर, लेकिन सब लोग गेस कर रहे हैं। और मैं यहाँ ये सोच रहा हूँ कि अगर यूटा माकी से शादी किया तो
रीका माकी को रोज घुसंड नहीं लगाती होगी, या फिर रीका अब रही ही नहीं, या फिर यूटा और रीका का रिलेशनशिप अब इवॉल्व हो चुका है। पता नहीं, इन सारे सवालों का जवाब एज यूजुअल गेगे सर हमें नहीं देते हैं। सो या इसको लेके तुम्हारी क्या थियरी है, तुम क्या सोच रहे हो, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अब एपिलॉग का नेक्स्ट भाग है नोबारा को लेके, जो कि अपनी मॉम से मिलने गई है। क्यों मिलने गई है? बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस। कौन प्रॉमिस करवाया था, कौन नोबारा को बोला था उसकी माँ से मिलने, तुम बताना कमेंट सेक्शन में। हम समझ पाते हैं कि नोबारा की मॉम अब भी वैसी ही है, एकदम केयरलेस, मतलब अमीर लॉन्डो को पटाना, दारू सिगरेट पीना, लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, होता है ना जिंदगी में बस मजे करना है, वो वाला गंदा एटीट्यूड। वो श्योरली एक अच्छी मॉम तो नहीं है, साथ ही वो अपनी जिंदगी में कभी भी जुजुत्सु को भी सीरियसली नहीं ही ली थी। ऑल्दो उन्हें अपनी मॉम यानी नोबारा की जो ग्रैनी हुई उनसे डर जरूर लगता है। इट वॉज क्लियर कि नोबारा और उसके मॉम के बीच कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है, दोनों का जो सोच है डिफरेंट है, दोनों के प्रिंसिपल्स अलग हैं। सो या नोबारा अपना भले प्रॉमिस पूरा करने अपनी मॉम से मिलने आई है, बट आई बिलीव कि वो आगे अपनी मॉम से अब तो कभी नहीं मिलेगी, मतलब हो गया, डन। वैसे यहां हम नोबारा की ग्रैनी को भी देख पाते हैं, जिसे देख नोबारा की मॉम की हालत खराब हो जाती है, बट नोबारा वाज हैप्पी। तो ये एपिलॉग यहीं पे खत्म। नाउ एपिलॉग का जो फाइनल पार्ट है वो उराओमे पे फोकस करता है, जो कि मेरे हिसाब से पास्ट बताया जा रहा है। मतलब जहां एपिलॉग में यूजुअली फ्यूचर की कहानी होती है, नहीं, यहाँ पास्ट बताया जा रहा है। यानी किस तरह से सुकुना उराओमे से मिला था और क्यों उराओमे हमेशा सुकुना के साथ रहती है। तो उराओमे के पास आइस वाली पावर्स थी, जिसको वो ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तो हाँ, पास्ट में अपने पावर्स को ना कंट्रोल कर पाने की वजह से उराओमे एक्सीडेंटली अपने आसपास कई लोगों को मार दी होगी, एंड आई गेस दिस इंक्लूड्स हर पेरेंट्स। तो सुकुना ऐसे ही एक सिचुएशन के बाद उराओमे से मिलने आया था, एंड ही वाज काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड विथ हर। मतलब ऐसा लिखा नहीं है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि अगर सुकुना इंप्रेस नहीं होता तो उराओमे को भी वहीं पे नहीं कर दिया होता क्या। देन सुकुना यहाँ उराओमे को एक जानवर की मीट को कोल्ड रखने कहता है, ताकि मीट ज्यादा देर तक अच्छा रह सके, एंड देन पका के खिलाता भी है, मतलब खाने कहता है। उराओमे वाज क्विक टू लर्न, और सुकुना भी शायद यही टेस्ट कर रहा था कि क्या बंदी अपने पावर्स को कंट्रोल कर पाती है, लेकिन बंदी सीख रही थी, विच इज अ गुड थिंग। और ऐसे में सुकुना उराओमे को अपने साइड रख लेता और उससे पूछता है कि क्या तुम ह्यूमंस को बुचर कर सकती हो। तो बेसिकली सुकुना यहाँ उराओमे को अपने साइड रखा है डेवलप करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स आगे जो फाइट्स होंगी उसमें उराओमे सुकुना की मदद करेगी, और कितना मदद की वो हम आगे देख भी पाए हैं। तुम लोग भी देखे होंगे कलिंग गेम्स के बाद जितना भी कुछ हुआ है उसमें क्या हाथ था उराओमे का। ऑल्सो सुकुना वाज नॉट गेटिंग कोल्ड बाय बीइंग ऑन द साइड ऑफ उराओमे। क्यों? क्योंकि ही इज किंग ऑफ कर्सेस। कैसे फालतू सवाल पूछते हो यार, मतलब कोल्ड वाला पावर थोड़ी मतलब है ऐसा, वो भी किसी तरह का कर्स एनर्जी ही है, तो किंग ऑफ कर्सेस को थोड़ी कुछ होने वाला है इस सब चीज से। तो हाँ, ये सब फालतू चीजें मत पूछा करो। तो हाँ, दिस वाज द फाइनल एपिलॉग, जहां हमें उराओमे की काइंड ऑफ बैक स्टोरी बताई गई है। तो इसी के साथ एपिलॉग खत्म, और यहाँ भी गेगे सर गोजो के बारे में एक शब्द नहीं बोले हैं। तो गोजो फैंस, एपिलॉग में भी आपको सुकून नहीं मिला, लेकिन यहाँ जो सुकुना के फैन हैं, यूजी के फैन हैं, या फिर यूटा के फैन हैं, उनको उनके कैरेक्टर्स देखने जरूर मिल गए। यहाँ गेगे सर भी फाइनली अपने रीडर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, और वो कहते हैं कि होपफुली उनकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होगी उसे भी लोग इतना ही प्यार देंगे। बाय द वे, यहाँ गेगे सर का आफ्टर वर्ड करके भी कुछ है, जिसकी ट्रांसलेशन आ चुकी है, तो मैं लगा दूंगा जो भी ट्रांसलेशन है, आप खुद स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लेना। मैं सब स्पून फीड नहीं करूंगा, कुछ मेहनत आपको भी करनी होगी, तो हाँ, पॉज करना बढ़िया से, या फिर स्क्रीनशॉट लेना और फिर बैठ के पढ़ना गेगे सर क्या बोले। तो बस यही थी वीडियो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगला जो जंप फेस्टा का जो पूरा अपडेट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा, कल ही आ जाएगी वीडियो, ठीक है, तो वेट करो थोड़ा सा। एनीवेज, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, सारे चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।